नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। कल का जो टॉपिक था, जो एंगल पढ़ा रहा था, उसी से मैं आगे चलता हूं और कुछ क्वेश्चंस को मैं आगे लेके समझाता हूं। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि ABCD EFG J एक 10 साइडेड फिगर है, 10 भुजाओं वाला एक फिगर है और उसमें मैंने पूछा था कि एंगल AHF पूछा था, AHF। तो मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं, कि मैं अगर जो लोग नए जुड़ रहे हो वो देख लें, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम ही यही है कि हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर पे अगर एंगल देखा जाए तो टोटल एंगल 360 डिग्री बनता है। तो परिधि पर कितना बनेगा, परिधि या पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, उस पर कितना बनेगा, टोटल 180 डिग्री बनेगा। अगर टोटल 180 डिग्री बनेगा, अब यहाँ से आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं गलतियाँ होती हैं तो दूसरा काम एक और कर लेते हैं हम लोग कि उनकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, नंबरिंग करने से एक फ़ायदा होता है कि उनका गैप ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। गैप ढूंढने में क्या नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। अब गैप ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती, इसका क्या मतलब है, देखते हैं, आगे सोचते हैं इसके बारे में, समझ में आ जाएगा। पहला देखते हैं, मैंने बोला कि 10 साइडेड फिगर जो ABCDEF और J तक जो था, तो आप बोलोगे कि मैं एक सर्कल ले लिया और सर्कल पे 10 साइडेड फिगर मैंने बना दिया। टेन साइडेड फिगर मैंने बना दिया और मैंने बोला था कि AHF आपको ज्ञात करना है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना हो गया, 10। अब AHF ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि टोटल पेरीमीटर एंगल कितना है, 180 डिग्री, और इसकी साइड कितनी है, 10। इसका मतलब है कि एक पेरीमीटर एंगल ना कितने के बराबर हो जाएगा, सॉरी 18 डिग्री के बाद। अब मुझे एंगल AHF याद करना है, तो आप बोलोगे ये 1 नंबर पे और ये कितने पे, 6 नंबर पे, H वाले पॉइंट पे मुझे निकालना है। तो 1 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया, 5। 5 गुणा 18 कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये मैं कल यहाँ तक बात समझा चुका था। आगे देखते हैं आगे कैसे सवाल आएंगे। चलिए देखो, अब और भी अच्छे अच्छे सवाल मैं बताता हूँ, और भी अच्छे अच्छे सवाल बताता हूँ। देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं बोलता कि ABCD डॉट 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 और ऐसे लिख लो L1 L2 L3 डॉट 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 L18 साइड फिगर है, साइड फिगर है, और आपको L1 L6 L9 एंगल ज्ञात है। तो आप बोलोगे कि भैया अगर मैं 18 साइडेड फिगर बनाऊंगा तो मैं 18 नंबर यहाँ काउंट कर लूँ। अब पहले क्या करो, सबसे पहले टोटल पेरीमीटर एंगल निकाल लो, और टोटल पेरीमीटर एंगल कितना होगा, 180/18 होगा। आप बोलोगे एक पेरीमीटर कितने के बराबर है, 10 डिग्री के बराबर है। अगर आप चाहो तो बिना मतलब इसे फिगर को बनाए हुए भी हल कर सकते हैं। आप बोलोगे L1 L6 और L9, देखो यहाँ मुझे L6 पे बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। L1 से L9 कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गए, इंटू 10 आप बोलोगे कितने डिग्री निकल आ जाएगा, 80 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि एंगल L1 L6 L9 कितना निकलेगा, 80 डिग्री। कितना निकलेगा, 80 डिग्री। तो भाई इन सवालों को जब भी अगर आपको हल करना हो तो जनरली इसी तरह हल करें, और हल करोगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। पेरीमीटर से हम किसी भी एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि आप क्या करोगे कि L1 से L18 मतलब 18 साइड है, तो एक साइड पे कितना आ जाएगा, एक पेरीमीटर एंगल कितने का बनेगा, 10 डिग्री का। कैसे निकालते हैं, टोटल 180 होता है, 18 का डिवाइड दे दो, कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया। आप बोलोगे L1 L6 और L9 पे बताना है, तो मुझे L देखो, अब आप बोलोगे कि L1 और L6 ऐसे लो, ये पॉइंट आ गया। आप बोलोगे ये वाला एंगल बताना है 1 से 9 मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का, 8 गुणा 10 कितने डिग्री हो गया, 80 डिग्री। आंसर हो गया। चलिए कितने डिग्री आ गया, 80 डिग्री। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखो इन सवालों को अगर थोड़ा सा अगर एडवांस करेगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा करेगा, तो अच्छा करने पे बस ऐसे सवालों को ऐसे डिस्कस करने लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, अब मैंने बोल दिया कि भाई ये A B C D और E, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10। तो मैं बोलूँगा कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 डॉट 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 एंगल 10 तक इनका क्या बता दो, योग। यहाँ तक क्या बताना है, योग बताना है। देखो मैंने स्टार लिया, एंगल 1 2 3 4 5 भी लिया। अगर सवाल को थोड़ा सा भी बढ़ाएगा तो आप बोलोगे कि अंदर वाले एंगल है ना, इनका भी सम करके पूछ सकता है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 डॉट 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 एंगल 10 तक बताना है। तो कैसे निकालेंगे पहले देख लेते हैं। तो देखो पहली बात आप बोलोगे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 4 और एंगल 5, ये एक स्टार है और ये कितने का स्टार है, मैंने कल समझाया था। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 5 वर्टेक्स हैं, तो 5 वर्टेक्स होगी मतलब शीर्ष हो गए। और कितने का गैप चल रहा है एक लाइन में, ए से सी कितने का गैप चल रहा है, आप बोलोगे 2/5 का स्टार है। 2/5 का स्टार है तो आप स्टार की तरह भी हल कर सकते हो, 5 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 180। तो आप बोलोगे ये कितना हो गया, 1 गुणा 180। आप बोलोगे इतने का मान तो मुझे पता चल गया कि 1 2 3 4 5 का मान पता था, और 1 2 3 4 5 का मान कितना आ गया, 180 डिग्री। अब बात आती है ये वाले एंगल बचे 6 7 8 9 और 10, आप इनका भी मान निकाल लो। अब ये अगर बात की जाए तो 6 7 8 9 और 10, ये एक क्या है, पेंटागन। देखो मतलब पंचभुज है। ये क्या है भैया, ये एक पंचभुज है। आप पंचभुज का मान निकाल लो। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5 भुजाएं थी, n-2 इंटू 180 लिखते हो, तो आप बोलोगे 3 गुणा 180, और आप बोलोगे इस पंचभुज का मान कितना हो जाएगा, 540। अब देखो कितनी बातें मिली। आप स्टार देखो, जनरली जो सवाल लोग हल करते रहते हैं कि स्टार का योग बता दो, ABCDE का एंगल का योग कितना होगा। अगर वो इतना पूछता तो 180 हो गया। अगर अंदर वाले की बात करता है 6 7 8 9 10 का बता दो, तो ये एक पेंटागन है, पेंटागन का कितना हो गया, 540। और मुझे पूछा क्या है, 1 से लेके 10 तक का योग बताना, मतलब जितने एंगल यहाँ टोटल बनने उनका देख लो। आप बोलोगे कि 1 से 5 तक का 180 था और 540 और हो गया, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 720। तो एक अच्छे सवाल को अगर बोला जाए, थोड़ा सा एडवांस सवाल, तो आपको वो इस तरह पूछ लेगा। अगर मैंने एक स्टार दे दिया और स्टार में ही अगर बात की जाए तो स्टार का पहले देख लो, स्टार कितने का ये पता होना चाहिए। अगर स्टार आपने देखा तो ये 2/5 का, 2/5 का मतलब क्या है कि वर्टेक्स टोटल कितनी है, 5 है। और इसमें एक लाइन में अगर देखे जाए, अगर नंबरिंग आप करोगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहे हैं, इसका मतलब गैप कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। गैप 2 का मतलब है कि स्टार 2/5 का, टोटल 5 है और वर्टेक्स 5 है, और गैप कितने का है, 2 का। तो n-2 वाला है वो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 5 - 2 इंटू 2 कौन सा, ये गैप n2 होता ही है, इंटू 180 कितना हो गया, 180 हो गया, 1 to 5 वाला 180 आ गया, और 6 to 10 वाला कितना हो गया, 540 हो गया। आप बोलोगे 1 से 10 तक का योग कितना आ जाएगा, कितना हो गया, 740। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। A B
तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसको जनरली बोलते हैं कैंची फिगर। और जो कैंची फिगर का जो मान होता है, ये टोटल मान, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ये कैंची फिगर का जो टोटल मान होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। होता कैसे वो मैं आगे बताऊंगा, जब मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पूरी पढ़ाऊंगा तो ट्रायंगल पढ़ाते समय इसे मैं प्रूफ कर दूँ, सारी एक एक बात इसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, सवाल कैसे पूछता है, सवालों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि भाई अगर ये लिखना हो तो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, इसमें बहुत सारे सवाल हल करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ जाते हैं। तो कैंची फिगर की बात करें तो ए बी सी और ये थीटा है, तो ये जो बाहर वाला जो एंगल होता है वो इन तीनों एंगल के सम के बराबर होता है। अगर कभी भी पूछता है, कभी सीधे भी पूछ लेता है कि ए बी सी का मान कितना होगा, तो ए बी सी का मान कितना होगा, ए बी सी का मान होगा ए बी और सी, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, ए बी सी और ये डी और ये थीटा। आप बोलोगे मैंने बोला ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो ये थीटा टोटल कितना होगा, तो भैया ये थीटा होगा 20 प्लस 40 प्लस, तो थीटा हो गया कितना, 7 और 4 11, 130 डिग्री। तो ये बात आनी चाहिए, बहुत छोटी सी बात है, समझ में आनी चाहिए और आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब इस पे सवाल जो पूछता है, सवाल क्या पूछता है वो देखते हैं। लिख लिया होगा, चलो आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक ये फिगर बनाया, ए बी सी, ये 10 डिग्री लिख दिया, ये 20 डिग्री लिख दिया और ये मैंने लिख दिया 80 डिग्री। आपसे पूछा कि ये वाला एंगल कितना है, तो आप बोलोगे कि ये कैंची फिगर है, समझ में आ रहा है कैंची फिगर है, कैंची फिगर है, तो आप बोलोगे कि इन तीनों का योग 80 के बराबर होना चाहिए। अगर इन तीनों का योग 80 के बराबर करना है तो 10 20 प्लस थीटा कितने के बराबर, 80 के बराबर। आप बोलोगे थीटा बराबर 80 माइनस 30, आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो, मौका दे भी आ जाएगा, कितना हो गया 50 डिग्री। कितना हो गया भाई 50 डिग्री। तो ये कैंची फिगर अभी सर्कल में भी दिखेगा, सर्कल पढ़ाएंगे उसमें कई सारी जगह प्रूफ करने को आता है और वहाँ भी बता देंगे, कई सारे तरीके से आप कर सकते हैं इसे। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा सवाल, एक और सवाल ले लेते हैं इसी पे। आप बोलते हो कि ये कैंची फिगर है और वो इसको इस तरह दिखा दे, आप बोल दे कि ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है, और ये आपको दे दे 50 डिग्री, और ये आपको दे दे और ये बीटा, ठीक है। अगर ये 50 है, ये कितना 50 है और ये कितना 70 है, ये दोनों बराबर हिस्से में बटे हुए हैं, ये अल्फा अल्फा लिखा है, मुझे बीटा का मान बताना है। तो बीटा का मान आप कई सारे तरीके से निकाल सकते हो। आप बीटा बराबर सीधा सीधा बोल सकते हो कि 50 प्लस 70 बटे 2, आप बोल दोगे 120 बटे 2, मतलब कितने डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। देखो बीटा में फिर से समझ, अगर ऐसा सवाल कभी भी आता है मैं इनकी नंबरिंग भी कर देता हूँ, ए बी सी डी और ये है, ठीक है। तो अब आपको अगर बीटा एंगल पूछा है तो बीटा एंगल क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो दोनों जो एंगल दिए हैं उन दोनों के मतलब मीन कितना निकलेगा, 50 और 70 कितना, 2 का भाग दे दो, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है वो भी समझ लो, अगर आपसे कभी भी पूछता है कि थीटा और अल्फा कितना होगा,
आपसे ये भी पूछ सकता है कि थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होगा। थीटा और अल्फ़ा कितना होगा। तो थीटा प्लस अल्फ़ा अगर आपको निकालना है तो थीटा अल्फ़ा ऐसे निकाल सकते हो कि ये छोटा वाला हिस्सा ले लें, आप बोलोगे 50 प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ हमने निकाला था ये कितना है 60, तो आप बोलोगे कि थीटा प्लस अल्फ़ा ना कितनी डिग्री निकल आएगा, 10 डिग्री। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पता होनी चाहिए और हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं। देखो फिर से समझ लीजिए, अगर कहीं भी कैंची फिगर अगर आपको दिया है, अगर इंटरनल एंगल दिया है और एक्सटर्नल एंगल दिया है और आपसे मतलब ये पूछ ले कि ये बीटा कितना होगा, तो बीटा कैसे निकालते हैं कि 50 और 70 को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, बीटा मिल जाएगा। अगर कभी ऐसा पूछ ले कि आपको थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होगा, तो थीटा प्लस अल्फ़ा कई सारे तरीके से सोच सकते थे। अगर हम छोटे वाले फिगर को ले लें तो छोटे वाले फिगर को लोगे तो ये थीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये 50 हो गया, तो 50 प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 10 डिग्री। 60 में से 50 चला जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ से 2 सवाल बहुत अच्छे बनते हैं और वो दोनों सवाल लोगों को आने चाहिए। एक तो यही कैंची फिगर होता है, क्या है मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर कैंची फिगर है, ये ऐसी कैंची फिगर बना होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये थीटा है। तो ये थीटा जो होता है वो इन तीनों के योग के कैसे होता है, बराबर होता है। इन तीनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इस छोटे वाले इस बड़े वाले फिगर की बात कर लें। अगर सवाल ऐसे दिया है कि ये जो ए है वो 2 एंगल थीटा थीटा में बटा हुआ है, सी अल्फ़ा अल्फ़ा में बटा हुआ है, अगर ये एंगल 50 दिया है, बाहर वाला 70 दिया है, तो इनके द्वारा जो बीटा एंगल बनेगा उस बीटा वाले एंगल का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे कि हम इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला देख लें। 50 प्लस 70 बटे कितना कर दें 2, इसका मतलब कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो आप बोलोगे कि बीटा का जो मान है ना वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब यहाँ से एक सवाल और पूछ सकते हैं, जनरली ये सब लोग निकाल लेते हैं। अगर हम थीटा प्लस अल्फ़ा की बात करें, थीटा प्लस अल्फ़ा, तो थीटा प्लस अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, कैंची फिगर से भी निकाल सकते हैं। तो कैंची फिगर से कैसे निकालेंगे, अब देखिए आप बोलोगे कि ये थीटा है, ये अल्फ़ा है और ये 50 है, तो हम जानते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 50 तीनों का टोटल कितने के बराबर, बीटा के बराबर। और बीटा कितने के बराबर था, 60 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा कितने के बराबर हो जाएगा, 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और 10 डिग्री के बराबर हो गया तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा कितने के बराबर आ गया, 10 डिग्री के बराबर। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं एक और नया सवाल, और वो मैं आपको देता हूँ कि कितने लोग इसका आंसर मतलब हल करते हैं। ठीक है, देखिए गलत हो गया। ये एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और यहाँ से एक पॉइंट मिला हुआ है ये वाला पॉइंट सर्कल पे ये ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये एंगल आपका मान लो 20 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। तो आपको एंगल क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हल करूँगा और आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।